एक वार्ड का मेंबर होता है वो भी परेशान है। क्यों? इसी जबान की वजह से, इसी जबान की वजह से गाली दे दिया उन्होंने। अच्छी ढंग से बोलता तो हम कुछ नहीं कहते, मगर गाली उन्होंने दी। उनके बोलने का अंदाज बड़ा बुरा था, इसलिए मैंने इस तरह का कदम उठाया, उसको घेरा है। कायदे से बोलता तो हम दिल दे देते। लोग कहते हैं ना, ये एक बालिश की जमीन की क्या हैसियत है, वो अगर कायदे से बोलता तो हम एक कट्टा जमीन दे देते। लेकिन उनके बोलने का तेवर बड़ा गलत था, इसलिए मुझको पंचायती करनी पड़ी। 10 आदमी के बीच में उसको जलील करना पड़ा। अंदाज बुरा था। बस अंदाज अगर बदल जाए तो समाज में आग लग जाती है, और अंदाज अगर सुधर जाए तो समाज में गुलाब के फूल खिलने लगते हैं। बेशक। आज टोन का बहुत बड़ा जबरदस्त असर रहता है। जो बोलने का जो टोन होता है, उस टोन की वजह से आदमी दिल जीत लेता है। जो हमारी जबान से जो अल्फाज और जुमले निकलते हैं, उससे लोगों के दिल में मेरी मोहब्बत ऐसी पुख्ता होती है कि मरने के बाद वो हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अपने बाप अपने भाई अगर दुआ करें तो चलो खून का रिश्ता वहां काम आता है, लेकिन अजनबी मर्द अगर दुआ करे कि या अल्लाह फला मोहल्ले का मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है, शनासाई बहुत करीब से नहीं थी, अलबत्ता एक दिन उसने मुझसे मुस्कुरा के बात किया था, इससे पता चला कि बड़ा अच्छा इंसान था। ए अल्लाह को अपने करम से उसे माफ फरमा दे, उसकी बख्शिश फरमा दे। अजनबी लोग जो दुआ करते हैं वो दुआ ज्यादा कबूल होती है। सामने वाली दुआ में चापलूसी का दखल होता है। सामने वाले को खुश कर दें, भाई अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपके बाल बच्चों को अच्छा रखे, तो इसमें चापलूसी है। उस दुआ दिल से नहीं निकलती। वो दुआ दिल से निकलती है जो गैर मौजूदगी में की जाती है। रहने वाला मेरा दोस्त सऊदी अरब में, मेरा उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है और कुछ पैसा मांगना भी नहीं है, उससे कर्ज भी नहीं लेना, लेकिन उनकी मुस्कुराहट, उनका अखलाक। एक दिन रास्ते से जा रहा था, मैं पैदल जा रहा था, उसने कहा कि मेरी गाड़ी खाली है, आप बैठ जाएं। उसने गाड़ी रोक कर मुझको सलाम किया कि मैं उनके समाज का आदमी था। कहा गाड़ी खाली है, कहाँ तक जाना है, आप बैठ जाएं। बैठा लिया। ए अल्लाह तो उसे माफ फरमा दे। सुना है कि वो मर गया, बख्शिश फरमा दे। यानी जिंदगी की जो छोटी छोटी अदाएं होती हैं वो आदमी के दिल को जीतने के लिए काफी हो जाती है। आज इन्हीं छोटी छोटी बातों पे तवज्जो नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से समाज में आग लगी हुई, दूरियां बढ़ रही हैं, वालिदैन और औलाद में दूरियां बढ़ रही, पड़ोसी पड़ोसी में दूरियां बढ़ रही, मोहल्ला मोहल्ला आपस में टकरा रहा है, मुल्क मुल्क आपस में लड़ रहा है। नहीं देखा आपने, यूक्रेन और रूस दोनों एक ही थे, 50 60 70 साल से एक थे, लेकिन अभी दोनों अलग हो गए। एक घर से दो घर हो गए, दोनों आपस में भाई थे, लेकिन आज रूस ने कसम खा लिया है कि उसे हमें आखिरी हद तक खदेड़ के छोड़ना है। यूक्रेन ने भी कसम खा लिया है कि तुम बड़े हो तो क्या हुआ, तुम मुझे सताओगे, मैं तुझे भी चैन से नहीं रहने दूंगा। आज कई महीने गुजर गए, आग लगी हुई, लाखों लोग जंग में मारे चले गए। रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ नहीं। आखिर में सुलह कर के टेबल पर बैठना होगा दोनों को, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग न करने की नो वार कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। इस बीच में कई लाख लोग चले जाए। एक भाई दूसरे को मारने को आग लगी हुई है पूरी दुनिया। कहीं शेख और पठान की जंग है, कहीं अंसारी मंसूरी की जंग है, कहीं राजपूत ब्राह्मण की जंग है, कहीं हरिजन और अगड़ी जाति की जंग है। जंग है, अक्सर जगहों पे जंग है। और आज जिस जिंदगी से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें गुस्सा ज्यादा है, नरमी कम है, घमंड ज्यादा है, उसमें एक दूसरों की कदरदानी कम है। यहां पे उरियानियत और फहाशी ज्यादा है, और हया और शर्म की कैफियत कम है। आज का यह जलसा एक अज़ीमुश्शान जलसा, जो बहुत दिनों के बाद इतना खूबसूरत जलसा देखने को मिल रहा है। जलसे तो मैंने कल भी पढ़े हैं, बाराबंकी लखनऊ के पास मजमा, वहां भी बहुत अच्छा था, मगर इतना अच्छा नहीं था। मैंने परसों की रात इलाहाबाद में मदरसा सुबहानिया, जहाँ हुजूर मुजाहिद मिल्लत तालीम हासिल किए, उस मदरसे में जलसे में था। वहां भी जलसा हुआ, मगर इतना बड़ा मजमा नहीं था। उससे पहले मैंने कानपुर में तीसरी रात को जलसा पढ़ा, वहां बहुत बड़ा मदरसा था, लगभग 25-30 उलमा किराम की दस्तारबंदी हुई।
मगर इतना बड़ा खूबसूरत मजमा नहीं था। आज जो खूबसूरत मजमा मैं देख रहा हूँ, 5 आदमी के बीच में मैं 2 घंटा बोलता हूँ, और आज यहाँ 5000 से ज्यादा का मजमा है। कितने घंटे बोलूंगा आप समझ सकते हैं आप। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सलामत रखे, मगर शर्त है कि सारे लोग बैठे रहेंगे तब। अगर 2-4 लोग यहाँ से उठ के खड़े होके जाने लगे तब फिर मेरा भी दिल उचाट हो जाएगा, मैं भी गुफ्तगू बंद कर दूंगा। अगर सारे लोग बैठे रहे जिस तरह भी बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक आप सुनते रहेंगे फकीर आपको सुनाता रहेगा। क्या बात है। हमारे इमाम साहब घबरा गए कि हाथ में आपने माइक ले लिया तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, लगता है कि अब आधा घंटा में छुट्टी पा लेंगे। ऐसा नहीं है, 4-4 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ से हाथ में माइक रहेगा, फिर भी मैं अल्लाह रसूल की बात बोलने के सदके में थकूंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। मेरी माँ बहन बेटियां सब पर्दे में रहें, गौर से सुने जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ। बस पहली बात जब छिड़ गई है कि आज अमन और चैन और सुकून की तलाश है, वो सुकून है कहाँ, वो चैन है कहाँ? आग लगी है हर जगह हर तरफ, उसका इलाज किसके पास है? कौन इसका इलाज करेगा? मैं भी बोलता हूं तुझे मार दूंगा, आप भी कहते हैं मैं तुझे मार दूंगा। ये बताएं कि जब हम एक दूसरे को मार देंगे तो फिर हमारे बीच में सुलह कौन करवाएगा? हाँ? क्या हुआ भाई? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो हाँ, इस इलाके के बैठे रहे लोग, सब बैठे रहे। इस इलाके के एक जिम्मेदार आलिम थे हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब ज़ैग़म अहले सुन्नत, उनका इंतकाल हो गया। और हजरत मौलाना शबीहुल क़ादरी साहब थे, उनका भी इंतकाल हो गया। उन्हीं लोगों के रैंक के, उन्हीं लोगों के हम उम्र हम असर एक आलिम दीन मौलाना सिबगतुल्लाह साहब, मंकी खाल के माशाअल्लाह। अब यही बुजुर्ग हैं जिन्होंने इलाके में खिदमतें की हैं। गोपालगंज और सिवान, पूरे बिहार में ये दोनों अजला एक जबरदस्त सुन्नियों का गढ़ माना जाता है। सुभान अल्लाह, जहां बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, पूरे बिहार और हिंदुस्तान लेवल की कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, और आज तक सुन्नी कॉन्फ्रेंस की धमक पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। जो हमारे वॉलंटियर से आगे पीछे कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं कहता हूँ तुम लोग भी बैठ जाओ और गुफ्तगू सुनो। सिर्फ यहाँ और वहाँ आगे पीछे लेफ्ट राइट मत करो, बैठ जाओ, गौर से सुनो। और गुफ्तगू सुनने और सुनाने के लिए जलसा हुआ है। मुझे मालूम है कि कल तुम अब रिकॉर्ड को सुन लोगे, अलग बात है। रिकॉर्ड से ज्यादा उस वक्त सुनने में मजा मिलता है जब आदमी सुनने वाले को अपनी आंखों से देखता है। इसलिए मैं सारे वॉलंटियर्स कहूंगा कि बस थोड़ी देर आप बैठ जाओ, 1-2 घंटे बैठ जाओ, आप आराम से, आप अपने पाँव को चैन और सुकून दो और इस फकीर की गुफ्तगू सुना। तशरीफ रखे माशाअल्लाह। ये हमारे पूरे सीवान और गोपालगंज की शान में से एक शान है मौलाना सिबगतुल्लाह साहब। बहुत बड़ा इदारा, बहुत बड़ा मदरसा लड़कों का लड़कियों का ये चलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और बहुत दिनों तक मसल के अहले सुन्नत व जमात मसल के आला हजरत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आज पूरे गांव में ईद का मंजर है। कौन सा गांव है ये? मीर अलीपुर। आज ईद का मंजर है। मैं जैसे गांव में घुसा, वहां से लेके फार्म हाउस तक मुखिया जी के, पूरा गांव बिल्कुल ईद के दिन उतना खुश नजर नहीं आया जितना आज जलसे के दिन खुश नजर आया। क्या बात है। और जाहिर सी बात है, ईद के दिन तो गांव के लोग ही नमाज पढ़ते हैं, सेवई खाते हैं, और आज तो 50 गांव के लोग इनके गांव में इनकी खुशी में शरीक होने के लिए आ गए। सुभान अल्लाह। अब जो लोग बोले कि जलसा कराने से क्या फायदा है, अब उसकी अक्ल को दूर से ही सलाम करके छोड़ दीजिए, ज्यादा डिबेट और बहस मत कीजिए। ये जान लें कि 50 गांव के लोग जिस गांव में जमा हो जाएं, उस गांव का जर्रा जर्रा आज मुस्कुरा रहा है। अपनी तकदीर पे नाज करें कि मेहमान आए, वरना इस साइंटिफिक एज में कहाँ मेहमान, कहाँ दस्तरखान, कहाँ लोग मिलते हैं। हर आदमी तन्हा तन्हा रह रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना ने भी बढ़ा दिया और हमारी मसरूफियात ने भी बढ़ा दिया। रिश्तेदारों से मिलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, मगर यही एक जलसा प्लेटफॉर्म है जिसने सारे रिश्तेदारों को खींचकर आपसे मुलाकात करवा दिया। जहां 40 मोमिन रहते हैं, एक अल्लाह वाला होता है, और जहां 40 उलमा कराम रहे, वहां जरूर कोई एक कुतुब रहता है। अब कौन कुतुब है तो क़यामत के दिन पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मरते वक्त पता चलता है कि मैं अल्लाह का वली हूं, मरते वक्त जिंदगी, और बहुत सारे लोग ये होंगे कि क़यामत के दिन पता चलेगा ये अल्लाह का वली। जिंदगी में पता नहीं चलता। अगर पता चल जाए मेरे बारे में कि ये कुतुब है इस इलाके का, जो बोल देता है हो जाता है,
मेरे सर के एक बाल भी नहीं रहेंगे और मेरे बदन का एक गोश्त